नमस्कार जी, हरिओम। वेलकम टू योगा फॉर लाइफ। आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है मनोज पाटीदार, योगा एक्सपर्ट और पाटीदार योग सेंटर से नंदा नगर से मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आ रहा हूं। हमारा जो योग सेंटर है वो इंटरनेशनल योगा ऑर्गेनाइजेशन आयुष मंत्रालय से एफिलेटेड है। महर्षि दयानंद MDVTI से हमारा योग सेंटर जो कि एफिलेटेड है, जो कि हम PG डिप्लोमा भी कराते हैं, MA भी कराते हैं और काफी स्टूडेंट हमारे योग सेंटर पे आकर के योग करते हैं और शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हैं। इसी के लिए आज इस वीडियो में मैं लेकर आपके लेके आ रहा हूं कि शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ कैसे रह सकते हैं। इसके लिए कुछ आपको प्राणायाम मैं बताऊंगा जिससे कि आप मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रह सकते हैं। तो आइए जानते हैं कुछ प्राणायाम के बारे में जिससे कि हम मन से और शरीर से स्वस्थ रह सकते हैं। तो सबसे पहला प्राणायाम है नाड़ी शोधन प्राणायाम। 8 प्रकार के प्राणायाम हठ योग में बताए हैं, उसमें से 8 प्राणायाम को करने से पहले एक प्राणायाम किया जाता है नाड़ी शोधन प्राणायाम। तो हम नाड़ी शोधन प्राणायाम के बारे में जानेंगे। हमारे शरीर में 72,864 नाड़ियां होती है जो कि अशुद्ध मात्रा में रहती है, लेकिन धीरे धीरे इस प्राणायाम का अभ्यास करने से हमारी समस्त नाड़ियों का शुद्धिकरण होता है। तो सबसे पहले इसकी विधि हम देखते हैं कि इसको किस तरीके से करते हैं। अगर इसको सही तरीके से अगर आप करेंगे तो 100% इस नाड़ी शोधन प्राणायाम का आपको लाभ मिलेगा और आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। आइए जानते हैं। सबसे पहले प्रणव मुद्रा बनाएंगे। दोनों जो 2 उंगली है इसको यहाँ अंगूठे के यहाँ रखेंगे, बाकी उंगलियां सीधा रख करके अपनी राइट साइड के नाक को बंद करके लेफ्ट साइड से ब्रीथ इन करेंगे। ब्रीथ इन करने के बाद कुंभक लगाएंगे। धीरे धीरे राइट साइड से ब्रीथ आउट करते जाएं। फिर राइट साइड से श्वास लेना है। धीरे धीरे श्वास लेने के बाद कुंभक लगाना है। कुंभक लगाने के बाद धीरे धीरे लेफ्ट साइड से छोड़ते जाएं। ऐसा 1 राउंड कंप्लीट हुआ। ऐसे अगर आप सुबह, दोपहर, शाम और रात 21-21 बार करते हैं पूरक, रेचक और कुंभक के साथ, यानी ब्रीथ इन करना है, होल्ड करना है और ब्रीथ आउट करना है। इसका प्रॉपर रेशो होता है जो ऋषि मुनियों ने हम नाड़ी शोधन प्राणायाम के बारे में बताया है। 1:4:2 का रेशो इसमें मेंटेन करना होता है कि जब भी आप श्वास लें तो आपको 10 सेकंड में श्वास लेना है और 40 सेकंड अगर आप होल्ड कर पाए तो आपको 40 सेकंड होल्ड करना है और 20 सेकंड में आपको धीरे धीरे श्वास को छोड़ना है। तो 1:4:2 का इसको प्रॉपर रेशो होता है। लेकिन जब आप बिगिनर्स हैं, शुरू में अगर इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो अगर आप कुंभक नहीं भी लगाएंगे तो सीधे आप बिगर कुंभक से 1:2 का रेशो मेंटेन कर सकते हैं। यानी आप राइट साइड को बंद करके लेफ्ट से 10 सेकंड में श्वास लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर धीरे धीरे लेफ्ट नाक को बंद करके राइट से 20 सेकंड में ब्रीथ आउट करते जाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। फिर राइट साइड से 10 सेकंड में लेना है और लेफ्ट साइड से 20 सेकंड में छोड़ना है। ऐसा आपको सुबह, दोपहर, शाम और रात 21-21 राउंड अगर आप इस नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो आपकी समस्त नाड़ियों का शुद्धिकरण होगा। हमारे शरीर में जो 72,864 नाड़ियां हैं वो धीरे धीरे शुद्ध मात्रा में होती जाएगी, जिससे कि आपका शरीर और आपका मन दोनों स्वस्थ रहेंगे
और आपको कोई भी रोग नहीं होगा। लेकिन ये 1 या 2 दिन का अभ्यास से नहीं होगा, इसको लगातार आपको अभ्यास करना होगा। जितना आप अभ्यास करते जाएंगे उतना आपके शरीर में स्वस्थ होते जाएंगे और आपका मन भी स्वस्थ होते जाएगा। आज के समय, वर्तमान समय में सबसे ज्यादा अगर कोई बीमारी हो रही तो हमारे मस्तिष्क और हमारे मन से संबंधित बीमारियां हो रही है। डर, चिंता, तनाव, फोबिया, ओवर थिंकिंग, ऐसी बहुत सारी समस्याएं हमारे मन के अंदर वर्तमान समय में आ रही है। उन सभी बीमारियों को दूर करने के लिए हम नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं, जिससे कि हमें काफी लाभ प्राप्त होगा। अब इसके बाद अगला हम आपको प्राणायाम बताने जा रहे हैं, उसका नाम है भ्रामरी प्राणायाम। तो भ्रामरी प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम के तुरंत बाद इस प्राणायाम का भी अभ्यास करें तो आपका मस्तिष्क और आपका मन स्वस्थ रहेगा। और स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन विराजमान होता है। इसलिए हमारे मन को स्वस्थ बनाने के लिए नाड़ी शोधन प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास हमारी दिनचर्या में शामिल करें, जिससे कि हम स्वस्थ रह सकें। तो आइए देखते हैं हम भ्रामरी प्राणायाम कैसे करते हैं। तो ये 2 अंगूठे हैं, इसको कान में से बंद करना है और बाकी उंगलियां आंखों के ऊपर रखना है। लंबा गहरा श्वास लेंगे। फिर से लंबा गहरा श्वास लें। इसको हमारी दिनचर्या में शामिल करें भ्रामरी प्राणायाम को। इससे आपके मन के अंदर जो थॉट्स, ओवर थिंकिंग चल रही है, विचारों की गति ज्यादा चल रही है, तो ट्रैफिक कंट्रोल ऑफ थॉट्स, हमारे विचारों को कंट्रोल करता है भ्रामरी प्राणायाम। यह हमारे मस्तिष्क के लिए, हमारे मन के लिए बहुत अच्छा प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। इसको सुबह, दोपहर और शाम अगर आप 11-11 बार नाड़ी शोधन प्राणायाम के साथ में करेंगे तो आपको काफी अच्छा लाभ प्राप्त होगा और हमारा मन स्वस्थ रहेगा। जब स्वस्थ मन रहेगा तो स्वस्थ शरीर रहेगा, खुशी आएगी हमारे जीवन में, मन शांत रहेगा। ये सारी चीजें, मन से संबंधित बीमारियां जो आज वर्तमान समय में काफी चल रही है, हर व्यक्ति मन से दुखी है, परेशान है, हताश है, डिप्रेशन में है, डर है, उन सभी के लिए यह 2 प्राणायाम बहुत अच्छा प्राणायाम है। इसको अपनी दिनचर्या में शामिल करें। अब भ्रामरी प्राणायाम के बाद अगर हम और समय रहता है तो अगर हम ओम चैंटिंग का भी अगर अभ्यास करें तो हमारा मस्तिष्क और हमारा मन शांत रहेगा, क्योंकि ओम ही ईश्वर है। ईश्वर प्रणववाचक अर्थात ओम ही ईश्वर है। ओम का जाप करने से हमारा मन और हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और ईश्वर का ध्यान भी होता है और हमारे जो विचारों की गति है वो धीरे धीरे नियंत्रण होने लगती है। तो ओम का अभ्यास भी आप 11 बार सुबह, 11 बार दोपहर और 11 बार रात को भ्रामरी प्राणायाम के तुरंत बाद भी कर सकते हैं। इसमें खाना खाने के बाद भी आप इन सभी प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया। नाड़ी शोधन प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, ओम का उच्चारण, सुबह, दोपहर, शाम, रात का रेशो है इन प्राणायामों का, इसमें आप कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं ओम का उच्चारण कैसे करना है। तो मेरे साथ मिलकर 5 बार ओम का उच्चारण करें और इसको हमारी दिनचर्या में शामिल करें। लंबा गहरा श्वास लें।
ओम का उच्चारण है जो कि आप 5 बार से शुरुआत कर सकते हो। ज्यादा से ज्यादा इसको 11 बार, 21 बार, 51 बार और 101 बार कर सकते हैं। और इसको कभी भी कर सकते हैं, सुबह, दोपहर, शाम, रात, जब भी आपके पास समय मिले आप ओम की ध्वनि, ओम के उच्चारण को कर सकते हैं। इससे हमारा आसपास का वातावरण भी शुद्ध होगा, पवित्र होगा, शांत होगा। इसलिए इस ओम का उच्चारण को भी हमारे प्राणायाम के साथ साथ शामिल करें, क्योंकि ईश्वर प्रणववाचक है, ओम ही ईश्वर है। इसी के साथ हम एक प्रार्थना करेंगे, शांति मंत्र सबसे आखिरी में। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रब करें, चेहरे के ऊपर लगाएं, आंखों के ऊपर लगाएं। दोनों हाथ नमस्कार की मुद्रा में उस परम पिता परमात्मा का धन्यवाद करें, अपने इष्ट को प्रणाम करें, उस सूर्यदेव को प्रणाम करें। हैव ए गुड डे, आपका दिन शुभ हो। हरि ओम।